महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि है 8 मार्च 2024 और दिन रहेगा शुक्रवार। इस दिन क्या विशेष किया जाए जिससे हम भगवान शिव की विराट ऊर्जा से सीधे सीधे जुड़ सकें। यूं तो भगवान शंकर को भोले शंकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पूजा अर्चना के लिए, इनसे जुड़ने के लिए किसी बहुत ज्यादा गहन विधि विशेष की जरूरत नहीं होती है। लेकिन महाशिवरात्रि का दिन ऐसा होता है कि जिस दिन कहा जाता है कि ये ऊर्जा जो है हमारे बहुत नजदीक होती है और इस दिन कुछ सरल से उपचार करके भी ना हम भगवान शिव की ऊर्जा से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। और जब हम भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं ना, कहते हैं भाग्य जग जाता है। कहते हैं जितनी बड़ी मुसीबत हो वो रेत के महल की तरह रह जाती है। आपकी जीवन में कोई भी बाधा रहेगी ना, महाशिवरात्रि एक विशेष दिन रहता है उस बाधा को अपने जीवन से निकाल भगाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इस शिवरात्रि पे क्या किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाशिवरात्रि वाले दिन मैं सबसे पहले आपको बताता हूं उन लोगों के लिए उपाय जो लोग धन की किसी ना किसी तरह की कमी से जूझ रहे हैं। अब धन की कमी के भी ना बहुत मायने हैं। कई लोगों को इनकम तो होती है लेकिन धन आने से पहले ही उसके खर्चे जाने के बड़े रास्ते क्लियर हो जाते हैं। यानी कि उनका धन आता बाद में है, उसके जाने के रास्ते पहले तैयार खड़े होते हैं। मानो कि वो लोगों के लिए ही कमा रहे हैं। उन लोगों के शिवरात्रि पे क्या करना है? कच्चे दूध में साबुत चावल डालने हैं और थोड़ा सा शहद डालना है और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। कोशिश करिएगा इस शिवरात्रि से शुरू करके लगातार 108 दिन तक इस उपाय को किया जाए। ये उपाय अगर इस तरह से पूरा कर लिया जाएगा ना, तो आपके धन की कोई अड़चन आपके जीवन में बचेगी नहीं। धन की ऐसी बरकत आनी शुरू होती है जिससे आपके धन की तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। धन की ही दिक्कतों में दूसरी दिक्कत होती है कि इनकम आ ही नहीं रही है और इनकम के ना आने की वजह से जीवन में और कई तरह के संकट आन खड़े हुए हैं। काम मानो बंद सा हो चुका है या काम चल ही नहीं रहा है या नाम मात्र का चल रहा है, जिसकी वजह से खर्चे तक पूरे होने मुश्किल हो रहे हैं। उन लोगों के लिए उपाय थोड़ा विशेष है। उन लोगों को क्या करना है? अनार का रस लेके ये शिवलिंग पे अर्पण करना है। और ये उपाय जो है शिवरात्रि वाले दिन करके इसको उसके बाद जितने भी मंडे आएंगे ये करिए। कम से कम 3 महीने तक इस उपाय को करिए। अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिए, जो हमने शिवरात्रि वाले दिन शुरू करना है। ये जो उपाय है ना, ये आपके रुके हुए काम कारोबार को चलाएगा, आपकी रुकी हुई इनकम को भी बहुत ज्यादा स्मूथ करेगा। यानी आपके जीवन में अब पैसे के जो इनकमिंग है ना, ये आनी शुरू हो जाएगी। महाशिवरात्रि पे एक विशेष उपाय उन लोगों के लिए जो रुके हुए धन की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका धन रुका हुआ है, वो आ नहीं रहा है। वो चाहे किसी बिल्डर के पास धन फंसा हुआ है, पुराने किसी एम्प्लॉयर के पास फंसा हुआ है, किसी को धन दे दिया वो वापस नहीं दे रहे हैं। यानी आपका किसी भी तरह से कोई भी जो फंड्स हैं वो रुके हुए हैं ना, तो आपने एक विशेष उपाय करना है। आपने सबसे पहले तो शिव मंदिर जाना है, लेकिन ये सूर्योदय से पहले जाना है। अपने लोकल टाइम के अनुसार सूर्योदय देखिएगा कब होता है, उससे थोड़ा पहले आप शिव मंदिर पहुंच जाइए। वहां पे आपने सबसे पहले तो शिवलिंग पे दही मलना है। दही मलने के बाद जल से स्नान करवाइए। उसके बाद शिवलिंग पे गाय के घी का लेप करिए। उसके बाद कच्चे दूध से, कौन सा दूध? गाय का कच्चा दूध, उससे स्नान करवाइए। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ का जो शक्कर होता है ये शिवलिंग पे अर्पण कर दीजिए। इसके बाद इस उपाय को आप 11 सोमवार तक करिएगा। आप देखिएगा इन्हीं 11 सोमवार में आपका धन आने के या तो रास्ते बन जाएंगे या आपका रुका हुआ धन आ ही जाएगा। धन के ही मामले में एक और दिक्कत रहती है, एक और समस्या बहुत लोगों को रहती है कि उनका धन जो है बहुत फ्लक्चुएटिंग मोड में आता है। कई बार तो काफी इनकम आ जाती है लेकिन उसके बाद लंबा समय रहता है जब इनकम आती ही नहीं है, या कई लोगों की नौकरी छूटती रहती है जिसकी वजह से लगातार धन आने की जो दिक्कत है ना, ये जीवन में बनी रहती है और इसकी वजह से भी धन की बरकत मानो खत्म हो जाती है। तो इन लोगों को विशेष तौर पे इस शिवरात्रि पे क्या उपाय करना है? इन लोगों को सिर्फ कच्चा दूध, लेकिन गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, वो चढ़ाना है और साथ ही साथ पीले फूलों का हार जो है ये शिवलिंग पे अर्पण करना है। विशेष उपाय है लेकिन ये केवल शिवरात्रि पे नहीं करना है। शिवरात्रि इस उपाय को करने का एक शुरुआत भर है। इसके बाद इस उपाय को हर मंडे करिए, कम से कम 6 महीने तक करिए। और ये उपाय अगर आप कर गए इस बार तो फिर आपको बहुत लंबे समय तक कभी भी आपके इनकम में इम्बैलेंस नहीं होगा, बल्कि इनकम जो है ये एक बढ़ते क्रम में ही आपके जीवन में बनी रहेगी। धन की समस्याओं के बाद हम आते हैं उन लोगों के लिए शिवरात्रि पे क्या किया जाए जिनकी शादी नहीं हो रही है।
उनके लिए एक विशेष उपाय है और ये विशेष उपाय भी शिव मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। भाई शिवरात्रि है तो शिव मंदिर से ही उपाय जुड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, पंचामृत जो है ये शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। विवाह योग्य लोगों को क्या करना है, दूध, दही, देसी घी, यहां पे दूध, दही, देसी घी तीनों गाय के होने चाहिए, और उसके बाद शहद और थोड़ा सा गुड़ का शक्कर, इनको मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पण करिए और प्रार्थना करिए कि योग्य वर या योग्य वधु आपको मिले, जो भी आपकी चॉइस है। और फिर इस उपाय को इसके बाद आप हर सोमवार को करते रहिए। आपका काम बनने तक बहुत ही जल्द आपका ये काम भी बन जाएगा। और जो लोग कपल इशू से जूझ रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े फसाद बहुत आपस में रहते हैं, जिसकी वजह से घर का सारा वातावरण ही दूषित हो चुका है, तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को सबसे पहले तो सिर्फ कच्चे दूध में जो साबुत चावल होते हैं वो डाल के शिवलिंग पे शिवरात्रि वाले दिन चढ़ाने हैं, और उसके बाद शिवलिंग से एक लाल मौली जो है ये लपेट के माँ गौरी के साथ बांध के आनी है। सिंपल उपाय, चमत्कारी उपाय जो आपके कपल इश्यूज को जड़ से ठीक करेगा। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, सेहत ठीक नहीं रहती है, या डायग्नोज सही नहीं हो रहा है, या सेहत कुछ ऐसी खराब हो चुकी है कि अब डॉक्टर भी जो हैं वो भी आपको एक लैब रैट की तरह ही हैं, दवाइयां आजमाते जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो आपको क्या करना है, गन्ने के रस से शिवलिंग को अभिषेक करना है। गन्ने के रस से आप अभिषेक करेंगे ना, और इसको बाद में जब तक आपको गन्ने का रस उपलब्ध होता है हर मंडे करते रहेंगे, और कम से कम 21 सोमवार तक करेंगे शिवरात्रि से शुरू करके। उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा किस तरह से आपकी सेहत की समस्याएं एकदम से सही हो जाती हैं। अब एक उपाय उन लोगों के लिए जो कोर्ट कचहरी के मामलों में जूझ रहे हैं, किसी ना किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद से जूझ रहे हैं, या लोगों से दुश्मनियां इस हद तक हो चुकी हैं कि उनके उस दुश्मनी की वजह से नॉर्मल काम कारोबार करना भी मुश्किल हो रखा है, या उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी पेनल्टी या कोर्ट केस हो चुका है जिसकी वजह से उनका जीवन जो है एकदम से बदल सा गया है। आपको शिवरात्रि वाले दिन क्या करना है, सरसों का तेल शिवलिंग पे अर्पण करना है, और इस उपाय को शिवरात्रि के बाद 11 मंडे तक करिएगा, और इसके बाद भगवान शंकर का चमत्कार देखिएगा कि किस तरह से आपके जो विवाद हैं वो खत्म होते हैं और आप विजयी होते हैं। और अब अंत में एक उपाय ओवरऑल, अगर आपको कई मामलों में भगवान शिव की कृपा चाहिए तो इस शिवरात्रि पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पंचामृत, दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर शिवलिंग पे अर्पण करना है। उसके बाद बिल्व पत्र जो हैं, कितने बिल्व पत्र लेने हैं आपको, 108, लाल चंदन से उन पे ओम नमः शिवाय लिखना है, ये भगवान शंकर को अर्पण करने हैं। और इसके बाद आपको एक धतूरे का फल लेके ये शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। ये उपाय करिए, और साथ ही साथ इस समय का जो भी मौसमी फल है, बस याद रखिएगा ये जो मौसमी फल है ना, ये खट्टा ना हो, तो कोई भी मौसमी फल लेके आप भगवान शंकर पे अर्पण करके आइए। ये उपाय सिर्फ शिवरात्रि पे करना है। इतना गहरा उपाय है जो भगवान शंकर की कृपा को साक्षात आपसे जोड़ेगा, और भगवान शंकर की कृपा सारा साल आप पे बरसती रहेगी। तो दोस्तों, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है ना, शिवरात्रि एक सुनहरी दिन है उस समस्या को अपने जीवन से हटाने का और भगवान शंकर की विराट ऊर्जा के साथ जुड़ जाने का। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं इस दिन का लाभ लेके आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस जानकारी की आपके किसी अन्य नॉन को, दोस्त को, किसी मित्र को जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।